8 mm का। हाँ 8 mm का सरिया। कितने mm का? 8 mm का सरिया है। 8 mm और लगभग 31 लाख रुपए जो है इस पुल के रिपेयर के लिए भी निकाल लिया गया और ये पुल टूट गया। छत पर चढ़िए और देखिए जाकर कि छत के ऊपर में जो फरस ये दिखाइए, हाथ से ये पुल टूट जा रहा है, हाथ से। ये देखिए जो पिलर है ना, इसमें वाइब्रेटर तक नहीं डाला गया होगा। वाइब्रेटर नहीं था, वेल्डिंग करता था दिन में, रात में ढलाई करता था। उधर की बात ढलाई होना चाहिए इंजीनियर को। बिहार के बेगूसराय के अहो घाट के उसी पुल के पास मैं मौजूद हूं जो उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया। लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल जो है कहीं ना कहीं भ्रष्ट इंजीनियरिंग, भ्रष्ट कारीगरी की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर रहा है। और उद्घाटन से पहले ये पुल जो है धराशायी हो गया। 2 भागों में ये पुल बट गया है, एक हिस्सा उस तरफ जिस पर उस लोग खड़े हैं और एक हिस्सा इस तरफ। अब पुल के पास जब आइएगा तो आपको ये बात का पता लग जाएगा कि इसमें कितनी बड़ी जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। 8 mm और 10 mm की सरिया से इस पुल की ढलाई हुई है। सिर्फ और सिर्फ कितने mm के? 8 mm की सरिया से। 8 mm की। हाँ। इससे कम तो जो है आप अपने घर का छत नहीं ढलवाते हो। छत के ढल वही कराते हैं, 16 घर का छत ढलते हैं 16 mm का। तो पुल जो है 8 mm की सरिया से कैसे ढलाई होगा, सवाल वही ना बात है सर। अच्छा, इसमें कौन दोषी है सबसे बड़ा? सबसे दोषी है ठेकेदार है और जो भी है उनके उनसे जो इंजीनियर है। ये देश का इंजीनियर पता नहीं कहां से पढ़कर आते हैं। देख लीजिए किस तरीके का ये पुल बनाया गया है कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये 8 mm का। हाँ 8 mm का सरिया। कितने mm का? 8 mm का सरिया है। 8 mm का सरिया लगाया गया है। 8 mm का सरिया कोई भी इंजीनियर अपने घर में लगाता होगा क्या? नाली के लिए 8 mm का सरिया नहीं उपयोग किया जाता, नाली के लिए, नाला के लिए 8 mm का सरिया नहीं उपयोग किया जाता है। लेकिन इस देश का भ्रष्ट इंजीनियर 8 mm का जो है पुल बनाकर तैयार कर देता है। छत है ना सर ये वाला, ये बगल वाला, इसमें सीमेंट का बोरा जमा हुआ, पहले वाला जो था पुराना 3rd क्लास सीमेंट का बोरा जमा बोरा ऐसे डाल दिया और उस पर ऊपर से गिट्टी बोरा डालकर सीमेंट डालकर प्लेन कर दिया। और इस पुल को कोई अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ने नहीं बनाया था, बल्कि बेगूसराय के मां भगवती कंस्ट्रक्शन की तरफ से ये पुल बनाया गया था। और लगभग 14 करोड़ रुपए लागत से ये पुल बना और लगभग 31 लाख रुपए जो है इस पुल के रिपेयर के लिए भी निकाल लिया गया। और पुल जो है उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया। अच्छा, इसमें बताइए, ट्रक वरक जाता था? हाँ ट्रक भी नहीं जाता था। ट्रक नहीं गया? नहीं। एक आध बार गया, जैसे शादी ब्याह होता था, जैसे लाश जलाने के लिए आता था तो वो सब जाता। आपको लगता था कि ये पुल टूट जाएगा? कभी नहीं। आपको लगता था? जी नहीं लग रहा था। मतलब लग रहा था पुल टूटेगा नहीं लग रहा था बीच में दरार आ गई। जी दरार आया था। दरार आया था। इतना बढ़िया बना दिया था, लग ही नहीं रहा था। जैसे गिट्टी दिख रहा था ना, तो गिट्टी पर क्या किया था कि एक्स्ट्रा कोई सीमेंट आता है पूरा स्टील नुमा, जैसे पानी में घोल दिया उसके बाद चिपका दिया। सारे हर एक जगह चिप्पी साट रखा है, देख लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने जब बन रहा था तो शिकायत नहीं? शिकायत किए। तो फिर क्या हुआ था? तो धमकी मिला। क्या मिला? शिकायत करोगे तो बस वो करवा रंगदारी मांगा। सोचिए कि मरम्मत के नाम पर जो है इस पुल के ऊपर जो है 31 लाख रुपए उठा लिया गया। ना मरम्मत किया गया, ना उद्घाटन किया गया, कोई ट्रक तक नहीं गया, कोई भारी वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली भी नहीं गया और ये पुल टूट गया। छत पर चढ़िए और देखिए जाकर कि छत के ऊपर में जो फरस ढला हुआ है उसके नीचे जाल, तार, रड वाला जाल चाहिए ना, उस पर बगैर जाल का ढला हुआ है उस पर। कितने साल में ये पुल बनकर तैयार हुआ? कितने साल में? 1.5 साल में। 1.5 साल में? कितने साल में? 1.5 साल में। 1.5 साल में। कितना लंबा ये पुल है? 206 मीटर ये पुल। और 206 मीटर पुल 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाता है। जरा सोचिए कि 206 मीटर पुल किसी इंजीनियर से पूछिएगा तो क्या सच में 1.5 साल बनकर तैयार हो जाता है? क्या नहीं होगा। 206 मीटर पुल कभी भी नदी के ऊपर 1.5 साल में बनकर तैयार ही नहीं हो सकता है। लेकिन इन्होंने हक कर, मूत कर, लीप कर, पोत कर इस पुल को 1.5 साल में बनाकर तैयार कर दिया। कहे कि पैसा आएगा तो जेब में भर आएगा, पैसा आएगा तो अपना बंगला बनाएंगे, पैसा आएगा तो डीएम, एसडीएम, ठेकेदार, इंजीनियर मलाई चापेंगे। देख लो, ये है तुम्हारी काली करतूत, तुम्हारे भ्रष्ट इंजीनियरिंग का ये काला परिणाम दिखा रहा हूं मैं और इस पे थूकता हूं मैं। मर जाना चाहिए तुम लोगों को इस नदी में डूबकर कि हमारी इंजीनियरिंग इस तरीके की है कि हर साल पुले उड़ जाता है, कभी हवा में उड़ जाता है तो कभी पानी में बह जाता है। धिक्कारता हूं मैं तुम्हारी इंजीनियरिंग पे। इंजीनियर क्या होगा? क्या इंजीनियर के नाम पर लोग कलंक हो गया। कलंक है। क्या होना चाहिए इंजीनियर साहब? इंजीनियर साहब को सजा होना चाहिए, लाइसेंस रद्द करके इनका ब्लैक लिस्ट में डाला जाए इनका लाइसेंस। लाइसेंस इनका रद्द हो जाए। रद्द हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि दोबारा ये पुल बनेगा या ऐसा ही रहेगा? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है। बहुत ही मेहनत किया हुआ था तब जो है बहुत हमारे बाप दादा जो सोचे थे, दादा परदादा,
वो सपना साकार हुआ, लेकिन गांव को बुदबा कर चले गए। इसमें हमको लगता है कि जो पिलर है ना, इसमें वाइब्रेटर तक नहीं डाला गया होगा। वाइब्रेटर नहीं गिट्टी दिख रहा है, क्या वाइब्रेटर लगाया? एक भी नहीं वाइब्रेटर लगाया नहीं लगाया। रात में ढलाई करता था, दिन में नहीं करता था ढलाई। हाँ, रात में डर के मारे। और मैं ये पता है मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें वाइब्रेटर नहीं यूज किया गया है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो वहाँ दरारें आ गई हैं। ये भी कब गिर जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और जब मैं जो है इंजीनियरिंग ना करके जो है मैं पत्रकारिता करते हुए मैं बता सकता हूँ कि इसमें वाइब्रेटर नहीं चला हुआ है, तो आप लोग इंजीनियर हैं सर। 8 बजे रात के बाद ढलाई होता है, 8 बजे रात के बाद। क्या 8 बजे रात के बाद? और दिन में क्या होता था? दिन में नहीं होता, वेल्डिंग होता था, वेल्डिंग करता था दिन में, रात में ढलाई करता था उजड़ की बालू से। सरिया के उजड़ की बात। हाँ, उजड़ की बालू। सरिया के नाम पर, सरिया और सीख के नाम पर इन लोगों ने मजाक किया हुआ है। हल्ला मत कीजिए। सरिया और सीख के नाम पर मजाक किया है। देखो कितना सरिया लगाया हुआ है, इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। सरिया के नाम पर तो सारा लगता है 2 कुंटल में इसको ढाल दिया है लोग। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं भैया, इधर दिखाइए, रुके। ये दिखाइए, हाथ से ये पुल टूट जा रहा है, हाथ से। ये देखिए, इन लोगों ने इतना तोड़कर गिरा दिया। ये देखिए, और ये सरिया देखिए, देख लिए। हाँ, सरिया देखिए, 8 एम का सरिया है। जहां मौका पाया वहीं पर 8-10 mm का सरिया रेल डाल दिया। हाँ, अब आप भी बताइए, ऐसे भ्रष्ट सरकारी इंजीनियरों की रिलाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पिलाई होना चाहिए इंजीनियर को। जैन हुआ थी बोंधाल ऊपर में इंजीनियरिंग बैन कर देना चाहिए वैसे। और इसीलिए मैं बिहार के भ्रष्ट सरकारी इंजीनियरों को आए दिन रेलता हूं। क्यों? क्योंकि ये आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। भला हो कि वो सुबह थी, अगर कोई दिन की बात होती तो हो सकता है कोई ट्रैक्टर ट्राली और 10-12 लोग मर भी जाते। आदमी बच गए 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले निकल कितने बजे की घटना है? 5 बजे 5 बजे कितने बजे? 5 बजे। कोई मरा हो रहा तो नहीं? नहीं मना 5 बजे सबे का। हाँ। अच्छा, कितने लोग आ रहे हैं सुबह से? कौन कौन आया है? कम से कम अभी तक 3-4 आदमी है। अभी तक प्रशासन नहीं आया, कुछ नहीं आया अभी तक। अभी इंजीनियर के साथ हम पानी में टप रहे थे। इंजीनियर को पूछे सर इस पुल का मतलब क्या होना चाहिए, टूटेगा या इसी पर फिर रिपेयरिंग आप करिए? अभी इंजीनियर अभी बोले कि इसी पर हम अथी करवा देंगे और सब ठीक है। आप देख लीजिए वहाँ अथी वाला पिलर देखिए, वहाँ वो बोला कि नहीं उसको रिपेयरिंग कर देंगे। बोले इसी पर फिर रिपेयर कर, हाँ इसी पर रिपेयरिंग कर देंगे। जो आप सब बोल रहे थे वही इंजीनियर क्या बोल रहे थे? फिर से रिपेयर करवा फिर से उसको रिपेयरिंग। अरे तुम्हारा वंश कोढ़ी पैदा होगा, मरा लूल लंगड़ा पैदा होगा। इन लोगों के साथ खेलने का प्रयास कीजिएगा तो। और अगर सच में इस देश के, इस बिहार के इंजीनियर, इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर ईमानदार हैं तो मैं सीना ठोक कर बोलता हूं, आइए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको गलत साबित कर दूंगा कि इसमें वाइब्रेटर यूज नहीं किया है। 8 mm की सरिया से ढलाई क्यों की गई है, मैं जो है आपको गलत साबित कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग मिस्टेक है। और दोबारा फिर कह के जा रहा हूं कि इस पुल के ऊपर अगर आपने इसी के ऊपर फिर से बना दिया तो फिर से यह पुल गिर जाएगा, क्योंकि इसमें वाइब्रेटर उपयोग नहीं किया गया है। ये बीच बीच से फट रहा है, ये बीच बीच से पिलर फट रहा है, दरारें दे रहा है, तो 2-3 साल में फिर से धराशायी हो जाएगा। इसको इंजीनियर साहब को जांच करनी चाहिए। क्या कौन है आप? जी पंचायत समिति शिकायत किए थे आप? हाँ बहुत, कितना बार शिकायत। आज आपको कैसे पता चला कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार नहीं हुए थे, ये पुल ये बेगूसराय के डीएम साहब, आपको बेगूसराय की जनता माफ नहीं करेगी। जब ये आप लोग को बुला रहे थे तो आप लोग नहीं आ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ नहीं आया था। कोई नहीं आया। 15 तारीख को जब ये पुल क्रैक हुआ था उस दिन डीएम, डीएसपी, थाना प्रभारी सबको फोन किया गया था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। नीचे से हट जाइए, बैरिकेड हो क्या जाना था। नीचे से हट जाइए, नहीं तो ये भी धराशायी हो जाएगा। वो देखिए फट रहा है, फट रहा है, देखिए वो फट रहा है। आप कैमरे में तो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मेरी नजरें देख पा रही हैं। सही बात गिर जाएगा, गिरेगा ना, एकदम गिर जाएगा। चलिए, हम लोग जो है इतना आबादी है, लगभग जो है इधर 10 करोड़ की आबादी है, जिसका परिचालन यही है, इसी मार्ग से होकर जाता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि अभी जितना जल्दी हो इसमें पीपा पुल का निर्माण किया जाए, ताकि हम लोग का खेती
गृहस्थी मालजाल सब कुछ इसी मार्ग नदी के उस पार होता है। सुनेगा कौन आपकी? आप तो इस देश के नागरिक है, तो सुनेगा आपकी कौन? और चलिए मैं कहता हूँ, सुनेगा तो हम लोग हंगामा करेंगे, घेराव करेंगे। क्या कर लीजिएगा? क्या बन तो गया पुल, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, ऐसे फिर बनाएगा, फिर टूटेगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, आप लोग भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चैनल वाले होते हैं जाकर यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो आप लोग को भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग होता होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। लेकिन मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब, अगर आपको लोग यहाँ बुला रहे हैं तो आपका आने का फर्ज बनता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 14 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 14 करोड़ की लागत से बना पुल अगर लकड़ी के पुल की तरह ढह जाएगा तो मान लूंगा कि आपके यहाँ भी घूस गया था, आपके यहाँ भी 2% कमीशन गया था, और बिना कमीशन के आपने साइन नहीं किया था। तो इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।